क्वेश्चन नंबर 1, verify that the numbers given along the side of the cubic polynomial below are their zeros। कराए के नीचे जो क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है इसके नीचे जो नंबर है वो इसका जीरोज है जो वेरीफाई करिए। ऑल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो पहले हम लोग जीरो को वेरीफाई करते हैं उसके बाद रिलेशनशिप को। तो जीरोज को वेरीफाई करने के लिए सारे वैल्यू को बारी बारी से एक्स की जगह पुट करिए। अगर जैसे 1/2 पुट किए तो एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू यदि जीरो आ गया तो इसका जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आया तो ये इसका जीरो नहीं होगा। तो चेक करिए, वेन x इक्वल टू 1/2 तो हो जाएगा एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 रखिए तो 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, यहाँ से काटिए 4 बार में तो ये बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 10 अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे देखिए 8 प्लस 1 प्लस 1 10 और 10 माइनस 10 0, 0/4 डेट मीन 0। मतलब यहाँ पे 1/2 इसका जीरो होगा क्योंकि इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। उसी प्रकार पुट करिए, वेन x इक्वल टू 1 तो हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू, देखिए 1 पुट करिएगा तो 1 का क्यू 1 ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डेट मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐड करिए 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 ये भी आ जाएगा 0। वेन x इक्वल टू -2 तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू 2 इंटू और -2 का क्यू -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 2। यहाँ पे सारे को कैलकुलेट करिए तो -16 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2, -16 प्लस 4, यहाँ पे -2 पुट किए थे ना तो ये प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो ये भी आ जाएगा 10 4 14 2 16, 16 माइनस 16 ये भी जीरो आ जाएगा। यानी हम तीनों केस में देखें यहाँ भी जीरो आ गया था, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 1 और -2 इस पोलिनोमियल का जीरो है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे मान लीजिए ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ bx² cx प्लस टी। तो जब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका 3 जीरो जाएगा, एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा और एक को गामा। तो पहला जो रिलेशन होता है इसका सम वाला रिलेशन होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ से सम ऑफ जीरो डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा -b/a। सेकेंड रिलेशन, सेकेंड रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि दो दो जीरोज का प्रोडक्ट आपको लेना है और फिर उसके बाद उसको क्या कर देना है, सम कर देना है। जैसे आपके पास 3 जीरोज है तो पहले दो दो का प्रोडक्ट लीजिए, पहले अल्फा और बीटा तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिए तो बीटा इंटू गामा, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिए तो अल्फा इंटू गामा, फिर इसको सम कर दीजिए तो एक ये रिलेशन होता है, इसके इक्वल होता है c/a। थर्ड आपका रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। तो आपको 3 रिलेशन याद रखना, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अब इसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दीजिए। जैसे यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स जो दे रखा तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 2 हो जाएगा, और एक को अल्फा एक को बीटा और एक को गामा ले लीजिए। तो यहाँ पे नोट कर लिए हम, a का वैल्यू 2, b का 1, c का -5 और d का 2, एक को अल्फा एक को बीटा और एक को गामा। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे -1 और a का वैल्यू 2, यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 - 2 -1 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 -1 यहाँ पे भी हटाइएगा तो -1/2 इक्वल टू -1/2। हमेशा LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो देखिए अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 ही रहेगा, प्लस बीटा इंटू गामा तो 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा तो -2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी का वैल्यू है -5 और ए का वैल्यू है 2। यहाँ से 2 से 2 काटिए तो ये बचेगा 1/2 -2 और यहाँ पे -1 इक्वल टू -5/2। एलसीएम ले लीजिए तो 2 तो 1 -4 -2 इक्वल टू -5/2। यहाँ पे देखिए -4 और -2 -6 -6 प्लस 1 तो -5/2 और इधर भी आ जाएगा -5/2। उसके बाद थर्ड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है और ए का भी वैल्यू 2 है तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 तो यहाँ 1 इंटू -1 तो -1 इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 4x² प्लस 5x - 2। यहाँ पे आपका दे रखा है 0 2 1 और 1, तो यहाँ पे भी आपको पहले वेरीफाई करना है। तो यहाँ पुट करिए वेन x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा जी ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ बताइए 2 का क्यू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 4 16, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 10 -2, यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो 10 प्लस 8 18, अब -16 -2 -18, यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद वेन x इक्वल टू 1 लीजिए, वेन x इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा जी ऑफ 1, तो 1 का क्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा 1 इंटू 4 4 प्लस 5 -2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और -4 -2 -6, तो ये भी आ जाएगा 0। अर्थात 0 भी 1 ही है तो 1 फिर पुट करिएगा तो फिर यहीं से जाके 0 आ जाएगा, तो उसको तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 1 और 1 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। अब रिलेशन से वेरीफाई कर दीजिए, तो यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू नोट करिए। यहाँ देखिए ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू -2। और यहाँ से एक को अल्फा ले लीजिए, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1। अब पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू -4 है तो यहाँ पे -4 डालिए और a का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो 4 और इधर भी माइनस इंटू माइनस +4। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, देखिए अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, बीटा इंटू गामा 1 इंटू 1 1 और गामा इंटू अल्फा 1 इंटू 2 2 और c का वैल्यू 5 और a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे ऐड करिए तो 5 और इधर भी 5। थर्ड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू भी 1 माइनस, और डी का वैल्यू देखिए -2 तो यहाँ पे -2, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही रहेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल with the sum of product of its zero taken 2 at a time and product of its zeros 3 -1 and -3 रिस्पेक्टिवली। पहला में जीरोज का सम दे रखा है, फिर सेकंड में दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और थर्ड में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो पहला में दे रखा था सम ऑफ जीरो डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। सेकेंड में केस में आपको दे रखा था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब हुआ कि दो जीरो लीजिए और उसका प्रोडक्ट करिए फिर उसको सम कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा
अब फिर इसका बीटा इंटू गामा और यहाँ पे गामा इंटू अल्फा। अब फिर इसको सम कर दीजिए। इसका वैल्यू दे रखा था -1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू दे रखा -3। तो इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, तो एक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्यूबिक का, इसको आप याद रखिएगा, x³ -x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए याद कैसे रखिएगा, पहले x³ आएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कुछ नहीं, और उसके बाद साइन कब आता है, तो पहले प्लस माइनस, इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसमें वैल्यू पुट करिए तो x³ -x² और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस x और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू दे रखा -1, तो यहाँ पे -1 पुट करिए। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -3, ये हो जाएगा x³ -3x² और यहाँ पे हो जाएगा -x और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल f of x इक्वल टू 2x³ -15x² प्लस 37x -30 आर इन AP फाइंड। कहता है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो AP में है, तो उसको फाइंड करिए। तो जब भी जीरोज AP में रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो आपको 3 जीरोज होता है क्यूबिक का, तो आपको इस तरीके से लेट करना, पहला जीरोज को a - d, सेकेंड को a और थर्ड को a + d। ऐसा क्यों करते हैं वो आपको AP में बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ याद रखिएगा कि इस तरीके से ही लेट करना आपको, एक आपका अल्फा होगा, एक बीटा और एक गामा। तो यहाँ पे पहला रिलेशन लगाइए आप सम का, सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो यहाँ से लिखिए अल्फा का वैल्यू a - d और बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a + d, तो हो जाएगा a - d प्लस a d इक्वल टू माइनस, और यहाँ से देखिए b का वैल्यू -15, तो यहाँ पे -15 और a का वैल्यू 2। यहाँ देखिए d और प्लस ये तो कटेगा, a + a 3 इक्वल टू 15/2, तो यहाँ से 3 से काटिए 5 बार में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/2। इसके बाद आप प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो अल्फा का वैल्यू है a - d, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a + d इक्वल टू माइनस, और d का वैल्यू -30 और a का वैल्यू 2। यहाँ से देखिए आप a का वैल्यू 5/2 निकाल रखे हैं, तो यहाँ पे 5/2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 5/2 - d इंटू 5/2 और इंटू 5/2 + d, यहाँ पे हो जाएगा 30/2। अब देखिए यहाँ पे 5/2 इंटू में ही है, तो इंटू में है तो ये कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पे देखिए a - b और a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो 5/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4, अब b² डेट मीन्स d का स्क्वायर d² हो जाएगा। यहाँ फार्मूला पे अरेंज हो गया a - b इंटू a + b, तो a² - b² और यहाँ पे 6 हो जाएगा, d² को उधर भेजिए, तो 25/4 - 6 इक्वल टू d², यहाँ पे 6 इस साइड आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 25 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 24 इक्वल टू d², ये हो जाएगा d² इक्वल टू 1/4, तो आएगा d इक्वल टू +-1/2। जब भी रूट का वैल्यू आएगा तो 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू 5/2 और d का वैल्यू +-1/2, यहाँ पे d का 2 वैल्यू निकला है, तो आपको बारी बारी से दोनों लेकर चेक करना होगा। तो यहाँ पे 2 केस बन जाएगा, केस 1 में a का वैल्यू हो जाएगा 5/2 और d का भी वैल्यू ले लीजिए ये 1/2, दोनों पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका 3 जीरो था, एक था a - d, एक a और एक a + d, इसमें वैल्यू पुट करिए, तो 5/2 - 1/2, a का वैल्यू 5/2 और एक हो जाएगा 5/2 + 1/2। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो नोमिनेटर को डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 5 - 1 4 और 4/2 ये हो जाएगा 4/2,
ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6/2, तो ये आएगा 2 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। उसी प्रकार से केस 2 में देखिए, यहाँ पे तो a का वैल्यू तो 5/2 ही रहेगा और d का वैल्यू अब के बाद निगेटिव लेना होगा, दैट मीन्स -1/2, क्योंकि यहाँ पर हम +1/2 लिए थे तो एक बार -1/2 लेना होगा। तो यहाँ पे 3 जीरो जब का था, एक a - d, एक a और एक a + d। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए तो 5/2 माइनस और d का वैल्यू -1/2 है, तो जैसे यहाँ पे -1/2 पुट करिएगा तो ये +1/2 हो जाएगा। a का वैल्यू 5/2 और यहाँ पे 5/2 -1/2। यहाँ पे ऐड करिए तो 5 + 1 6/2, तो ये भी हो जाएगा 3, ये 5/2 और यहाँ पे 5 - 1 4/2, तो 4/2 का मतलब 2। तो यहाँ पे भी आप देखें 2 5/2 और 3 आया और यहाँ पे 3 5/2 और 2, मतलब दोनों जगह सेम ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा, इसका 0 जाएगा 2 5/2 और एक 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशन दैट द zeros of the polynomial f of x equal to x³ plus 3px² plus 3qx plus r may be in AP। कहता वह कंडीशन फाइंड आउट करिए जिसके लिए इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो AP में है। तो यहाँ पे देखिए जीरोज बोला AP में है और ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका जीरोज मान लीजिए, एक हो जाएगा a - d, एक हो जाएगा a और एक हो जाएगा a + d। इसी तरीके से आपको जीरोज को मानना है जब एपी में रहे। अब पहले सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा + बीटा + गामा, ये होता है -b/a, तो एक हो जाएगा अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो यहाँ पुट करिए वैल्यू, तो हो जाएगा a - d + a + d इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू 3p है तो 3p और a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से देखिए d से d कटेगा तो हो जाएगा 3a इक्वल टू -3p, 3 से 3 कटेगा तो a इक्वल टू -p। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू हम लाए हैं -p और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a है जो इस पोलिनोमियल का जीरोज भी है, तो यदि इस जीरो को x के जगह पुट करिएगा तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि a है जो इसी पोलिनोमियल का जीरोज है। तो यहाँ से पुट करिए, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि a इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल f of x आपका दे रखा है x³ + 3px² + 3qx + r। तो यहाँ पे x के जगह पे a पुट करिए तो ये हो जाएगा a³ + 3pa² + 3qa + r। अब बताइए f of a का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से जब आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, यहाँ पे देखिए इसमें बोला था कि जीरो को वेरीफाई करिए, इसका 3 जीरो दे रखा था 1/2 1 और -2। तो जब 1/2 को हम x के जगह पुट किए थे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया था, 0 निकल के आया था। इसका मतलब यदि कोई वैल्यू x के जगह पुट होता है और उसका आउटपुट यदि 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू दे रखा वो इसका जीरोज होगा। अगर 1 आप पुट किए x की जगह पे और f of 1 का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब 1 क्या है, इसका एक जीरोज है। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि यदि 1 इसका जीरोज है तो f of 1 का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो a है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो जब a इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो आप x की जगह a पुट करिएगा तो f of a का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से f of a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि a है जो इस पोलिनोमियल का 0 है, इसी कारण f of a का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे f of a की जगह 0 हो जाएगा इक्वल टू, और देखिए a का वैल्यू हम लाए थे -p, तो a की जगह आप -p पुट करिए तो -p का -p क्यू हो जाएगा + 3p इंटू -p का स्क्वायर p² + 3 इंटू q इंटू p + r। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू -pq और यहाँ पे 3pq + 3pq + r। यहाँ पे घटा लीजिए तो हो जाएगा 0 इक्वल टू -pq + 3pq, तो ये हो जाएगा 2pq + 3pq। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, -p था ना, तो यहाँ पे -p पुट करिएगा
यहाँ पे माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस 3pq, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3pq प्लस आर। यही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया जो आपको पता करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस डी आर इन ए पी, प्रूव दैट 2bq माइनस 3abc प्लस a² डी इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो एपी में है, तो प्रूव करिए इतना इक्वल टू 0 आएगा। तो जैसे ही बोला कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एपी जीरोज में है, तो आप उस जीरोज को मानिए एक हो जाएगा a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी। उसके बाद सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। यहाँ से पुट करिए, एक आपका अल्फा है, एक बीटा और एक गामा, तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू यहाँ देखिए 3b, और a का वैल्यू यहाँ पे a है, तो माइनस 3b अपॉन ए। यहाँ देखिए d से d कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3a इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस b अपॉन ए। अब यहाँ से देखिए हम a का वैल्यू निकाल के लाए हैं, तो आपको a पे ही ध्यान देना। a इसका क्या है, एक जीरोज है, तो जब आप a यहाँ पे x की जगह a पुट करिएगा तो इस पोलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पोलिनोमियल दे रखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a(x³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस टी। यहाँ पे x की जगह a पुट करिए, तो ये हो जाएगा a इंटू ए का क्यू, तो ए क्यू प्लस 3b इंटू a² प्लस 3c इंटू ए प्लस टी। अब एफ ऑफ ए का वैल्यू तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ए क्या है, ए इसका जीरोज है, तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। ये अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाए थे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पुट करिए, देखिए ए का वैल्यू निकाल के लाए माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा a इंटू यहाँ पे माइनस बी बाई ए का क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस 3b, अब माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा b² अपॉन a² प्लस 3c, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस टी, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक ए से एक ए कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे नोट करिए माइनस बी क्यू अपॉन a², यहाँ पे हो जाएगा 3bq अपॉन a², यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 3bc अपॉन a प्लस टी, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा a², तो माइनस बी क्यू प्लस 3bq, यहाँ पे a से a कटेगा, तो ये आएगा 3abc प्लस a²d। ये क्रॉस करिए तो 0 इंटू a² 0 हो जाएगा इक्वल टू, अब माइनस बी क्यू प्लस 3bq, तो यहाँ से घटाइए, तो ये हो जाएगा 2bq माइनस 3abc प्लस a²d। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 39x प्लस k आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करा इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो ए पी में है, तो k का वैल्यू बताइए। तो अभी आपको सिखाएंगे, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज ए पी में रहेगा तो उसको मानिए, एक को मानिए a माइनस डी, एक को a और एक को a प्लस डी। उसके बाद आपको सम वाला रिलेशन लगाना है, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो एक हो जाएगा अल्फा, एक बीटा और एक गामा, पुट करिए यहाँ पे, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू यहाँ देखें -12, तो -12, और a का वैल्यू तो 1 है, यहाँ से d से d कटेगा, तो 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद आपको एक सेकेंड रिलेशन लगाना होगा, हम बार बार लगाते थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाला, लेकिन यहाँ पे ये आपको लगाना नहीं है।
आपको लगाना होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस डी प्लस बीटा इंटू गामा, तो हो जाएगा ए इंटू ए प्लस डी प्लस गामा इंटू अल्फा, डेट मीन्स ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, या फिर ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी, इस तरीके से। और सी का वैल्यू देखिए 39 और ए का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 39। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो ए इंटू ए स्क्वायर और ए इंटू डी ए डी, यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। यहाँ से देखिए कटेगा ए डी से ए डी कटेगा, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। और ए का वैल्यू देखिए आप 4 लेके आए तो यहाँ पे 4 पुट करिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 48 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि ए इक्वल टू 4, 39 को इधर लाके माइनस करिए तो 48 माइनस 39 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ से भी डी का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया, तो आपको 2 केस लेना होगा, एक बार +3 और एक बार -3। तो यहाँ से लीजिए केस 1, वेन ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 3। तो 3 जीरो था, एक था ए माइनस डी, एक ए और एक था ए प्लस डी, यह इसमें वैल्यू पुट करिए। तो ए की जगह 4 और डी की जगह 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये 4 और यहाँ पे 4 प्लस 3, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। एक सेकंड केस लेकर देखिए, वेन ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू -3, एक बार +3 और एक बार -3, यहाँ पे भी जीरो जो वहीं रहेगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए की जगह पे 4 माइनस और डी का वैल्यू -3, जैसे यहाँ पे -3 लाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3, तो ये 7 4 और 1। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 4 7 और यहाँ पे भी देखिए 1 4 7, यानी इसका जीरो जो आएगा वो 1 4 7 ही आएगा। अब देखिए के का वैल्यू निकाल लीजिए, तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक रिलेशन आओ आपके पास बचा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो जा गया है, एक 1 एक 4 और एक 7, तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा और एक गामा। तो पुट करिए यहाँ पे 1 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू, अब डी का वैल्यू देखिए, यहाँ से डी का वैल्यू के है और ए का वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा k/1, डेट मीन्स यहाँ पे -k/1। जब मल्टीप्लाई करिए तो 28 इक्वल टू -k, माइनस को इधर लाइए तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -28। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल x³ - 3x² - 10x + 24, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोज। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज 4 है, तो और 2 जीरोज क्या क्या होगा। तो मान लीजिए इसका 3 जीरोज होता है, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो यहाँ से मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 4 दे रखा है और बीटा और गामा का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले आप सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू 4 दे रखा तो 4 पुट करिए, 4 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए -3, तो -3 और a का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये हो जाएगा +3, अब 4 को उधर भेजिए तो -4, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद प्रोडक्ट वाला रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो 4 अल्फा की जगह पे 4 बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू 24, ए का वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा -24। काटिए इसको 6 बार में, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू -6, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2।
अब आपको बीटा माइनस गामा का वैल्यू निकालना है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से ए की जगह बीटा और बी की जगह गामा पुट करिए, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा इंटू गामा। तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बीटा प्लस गामा का वैल्यू -1, अब -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, -4 और बीटा इंटू गामा का वैल्यू -6, तो यहाँ पे -6 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 24, तो ये आ जाएगा 25। अब देखिए स्क्वायर को इधर भेजिए तो √25 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए, एक है बीटा प्लस गामा और एक है बीटा माइनस गामा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस 3, LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो LHS है बीटा प्लस गामा और इधर है बीटा माइनस गामा, और उसका RHS है -1 और इसका +5। यहाँ देखिए गामा से गामा कट जाएगा तो 2 बीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 2। अब बीटा इक्वल टू 2 का वैल्यू आप 1 में पुट करिए, 3 में पुट करिए या 2 में पुट करिए, किसी में भी पुट करिए, हम 2 में पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 2 है बीटा इंटू गामा इक्वल टू -6, तो बीटा का वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 गामा इक्वल टू -6, इसको काटिए 3 बार में तो हो जाएगा गामा इक्वल टू -3।